So in our previous classes, we have completed growth hormone, thyroid stimulating hormone, and adrenal corticotropic hormone. So in today class, we will study the further next three hormone of the anti-pituitary. These are the follicle stimulating hormone, the luteinizing hormone, and prolactin. Number one, the follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone, इसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. क्या करता है ये? फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है. फॉलिकल्स कहाँ होते हैं? ओवरी में. सिंपल. लेकिन इसके अलावा इसका कुछ काम मेल्स में भी है. तो मेल्स में क्या काम है पहले वो पढ़ लेते हैं. इन मेल्स द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स अलोंग विद द टेस्टोस्टेरोन एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. तो एज वी नो कि टेस्टोस्टेरोन इज द हार्मोन, मेल हार्मोन, जो कि मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है. तो टेस्टोस्टेरोन तो मेन हार्मोन है, लेकिन उसके साथ साथ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है. ठीक है. तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अब आपको पता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल्स मेनली फीमेल्स में है. फीमेल्स में ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए है. लेकिन बिफोर दैट मेल्स में क्या रोल है? तो मेल्स में क्या रोल है कि जो टेस्टोस्टेरोन मेल्स हार्मोन है, जो मेल कैरेक्टर्स के लिए, मेल सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है. तो टेस्टोस्टेरोन अलोंग विद द एफएसएच accelerate the process of spermatogenesis. ठीक है. Females, in females it is responsible for the development of the Graafian follicles. तो follicles थे, कौन से follicles थे? Graafian follicles. The development of the Graafian follicles from the primordial follicles. तो मतलब प्राइमरी follicles, तो प्राइमरी नहीं, primordial. प्राइमरी नहीं, primordial. प्रीमोर्डियल से कौन से बनेंगे? ग्रेफियन फॉलिकल्स. तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स से ग्रेफियन फॉलिकल्स के बनने को के लिए रेस्पॉन्सिबल है. एंड इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन. तो एक तो इसका काम है क्या कि वो जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा. स्टिमुलेट करेगा मतलब प्राइमरी फॉर्म से मैच्योर फॉर्म में बनाएगा. तो प्राइमरी फॉर्म को प्रिमोडियल फॉलिकल्स कहते हैं और मैच्योर फॉर्म को ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं. तो ये फीमेल्स में क्या करता है? ग्रेफियन फॉलिकल्स को बनाता है. किससे बनाता है? प्रिमोडियल फॉलिकल्स से. इसके अलावा क्या करता है? इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ द ईस्ट्रोजन. तो जैसे हमें पता है कि टेस्टोस्टेरोन तो मेल सेक्स हार्मोन है और ईस्ट्रोजन या ऊस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है. तो ये साथ में क्या करता है कि जो ग्रेफियन फॉलिकल्स की थीका सेल्स है, ग्रेफियन फॉलिकल्स की थीका, ये क्या होते हैं? ये जब ओवम की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा. तो ग्रेफियन फॉलिकल्स की जो थीका सेल्स है, तो ग्रेफियन फॉलिकल्स की थीका सेल से एक हार्मोन निकलता है. उस हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन हार्मोन. ठीक है. तो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन के निकलने को प्रेरित करता है कि भाई आप ईस्ट्रोजन हार्मोन निकालो. किससे निकालो? ग्रेफियन फॉलिकल्स की थीका सेल से. तो पहले तो इसने ग्रेफियन फॉलिकल्स बनाया. जब ग्रेफियन फॉलिकल्स बना, तो ग्रेफियन फॉलिकल्स के बनने के बाद उसकी जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है थीका. क्या नाम है? थीका सेल्स. तो ग्रेफियन फॉलिकल्स की मेम्ब्रेन में जो थीका सेल्स हैं उनसे क्या निकालता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन को निकालता है. एंड एरोमेटेज द एक्टिविटी इन द ग्रेनुलोसा सेल्स. मतलब ग्रेनुलोसा सेल्स की जो एक्टिविटीज है उसको एरोमेटेज करता है. तो बेसिकली हम कौन सा हार्मोन पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नेचुरल सी बात है, सबको पता है फीमेल्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो फीमेल से पहले हम जानते हैं मेल्स में क्या रोल है. तो मेल्स में क्या रोल है? मेल्स में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस. और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक जो हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो है रेस्पॉन्सिबल होता है. तो टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. लेकिन टेस्टोस्टेरोन को स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस करने के लिए प्रेरित कौन करता है? किसके साथ मिलके वो अपना काम जल्दी से करता है? दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो मेल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है ना. तो स्पर्मेटोजेनेसिस, कुछ नए बच्चे इनको नहीं पता होगा, स्पर्म के बनने की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस. फीमेल्स में क्या काम करता है? इसका नाम ही था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है. स्टिमुलेट कर रहा है मतलब कच्चे पक्के प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल बना रहा है. तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स है उसका नाम क्या है? प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स. क्या नाम है? प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स.
और जो मैच्योर फॉलिकल्स है उसका नाम क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल्स फ्रॉम द प्रिमोडियल फॉलिकल्स। ठीक है, जब ग्रेफियन फॉलिकल्स बन जाएगा तो उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें एक सेल्स है, उस सेल का नाम है थीका सेल्स। क्या नाम है, थीका सेल। तो थीका सेल से एक हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन का नाम क्या है, ईस्ट्रोजन। तो ये प्रेरित करता है किसको, ग्रेफियन फॉलिकल्स को, कि तुम अपनी थीका सेल से ईस्ट्रोजन हार्मोन को निकालो। ठीक है, तो इसके दो जो मेल्स में जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको टेस्टोस्टेरोन के साथ प्रेरित करना। दूसरा काम फॉलिकल्स को मैच्योर करना। तीसरा काम कि फॉलिकल से ईस्ट्रोजन निकालने की प्रक्रिया को प्रेरित करना। ठीक है, तो दीज आर द मेन थ्री फंक्शंस इन मेल्स। द एफएसएच एक्ट्स अलोंग विद द टेस्टोस्टेरोन टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, in females it is responsible for formation of the Graafian follicles from the primordial follicles. And number third, it is responsible for the secretion of the estrogen from the thicker cells of Graafian follicles. ठीक है, तो these are the functions of follicle stimulating hormone. follicle stimulating hormone नाम ही है उसका, फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है। तो कौन से फॉलिकल को, प्रिमोडियल फॉलिकल्स को। किस में स्टिमुलेट कर रहा है, ग्रेफियन फॉलिकल्स में बनाने के लिए। साथ साथ दो हार्मोन और निकालता है, एक एस्ट्रोजन निकालता है, और मेल्स में क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलके स्पर्म की बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन मेल्स, द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज नोन एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहते हैं इसको, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बिकॉज इट स्टिमुलेट द, नाम ही इसका क्या, इंटरस्टिशियल, क्या नाम है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो उसका नाम ही है इंटरस्टिशियल, तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इंटरस्टिशियल सेल कहाँ होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टिस की लैडिंग सेल्स में होती है। कहाँ होती है, टेस्टिस की लैडिंग सेल में। तो इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ होती हैं, इन द लैडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस। और वहां से क्या निकलता है, एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो नाम तो इसका नाम ही है, क्या नाम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ होती हैं, ये इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टिस के लैडिंग में होती हैं, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। तो ये क्या करता है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि टेस्टिस की लैडिंग में होती हैं, उनको उत्तेजित करता है कि भाई आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालें। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के निकालने के लिए प्रेरित करता है कौन, दिस इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट वी विल सी इन फीमेल इट इंड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम थीका सेल्स। जैसा हमने पहले पढ़ा था, जो एफएसएच हार्मोन था वो थीका सेल से एस्ट्रोजन निकालने के लिए प्रेरित कर रहा था। तो ऐसे ही ये थीका सेल से एंड्रोजन्स निकालने के लिए प्रेरित करता है। ओवुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम एंड सिक्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये क्या करता है, कौन सा हार्मोन है, इसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये थीका सेल से एंड्रोजन निकालने का काम करता है। थीका सेल से एंड्रोजन, थीका सेल कहाँ पे है, फीमेल्स में। फीमेल्स में कहाँ, ग्रेफिन फॉलिकल्स की जो मेम्ब्रेन थी उसमें। तो वहां से थीका सेल से एंड्रोजन निकालने का काम करेगा, साथ साथ ओवुलेशन की प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा, साथ साथ कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन निकलते हैं उनको भी प्रेरित करता है। तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसी का दूसरा शॉर्ट नेम क्या था, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ की सेल को रेस्पॉन्सिबल काम करता है, तो इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ होती हैं, टेस्टिस में। टेस्टिस में कहाँ होती हैं, लैडिंग सेल में। तो टेस्टिस की लैडिंग सेल से इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है। किस लिए स्टिमुलेट करता है, कि भाई आप बनाओ, क्या बनाओ, उससे निकलने वाला हार्मोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, फीमेल्स में क्या काम करेगा, फीमेल्स में जो थीका सेल थी जिससे एफएसएच एस्ट्रोजन निकालने के लिए प्रेरित कर रहा था,
लेकिन ये इंटरस्टिशियल सेल क्या करेगा, उससे एंड्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करता है। साथ साथ ओवुलेशन के लिए, कार्पस ल्यूटियम के बनने के लिए, और कार्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन निकलते हैं उनको निकालने के लिए प्रेरित करता है। हार्मोन का नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम ही है इसका इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ होती हैं? टेस्टिस में होती हैं। टेस्टिस में कहाँ होती हैं? लैडिंग सेल में होती हैं। क्या निकालता है? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल्स में क्या करता है? थीका सेल से भी मेल हार्मोन एंड्रोजन निकालता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। साथ साथ ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कार्पस ल्यूटियम के बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और कार्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन निकलते हैं उन हार्मोन के निकालने के लिए भी प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन पढ़ रहे थे हम? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जैसे ही आपके दिमाग में आएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आपके सीधे क्लिक कर जाएगा फॉलिकल्स बनाने में हेल्प कर रहा है। तो फॉलिकल्स कहाँ होते हैं? फीमेल्स में। पहले वाले फॉलिकल्स को प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं, मैच्योर को ग्रेफिन फॉलिकल्स कहते हैं। ग्रेफिन फॉलिकल्स की एक मेम्ब्रेन होती है, उसमें थीका सेल्स होती हैं, उसके साथ साथ ईस्ट्रोजन को भी निकालता है। तो ये तो मेन काम हो गया फॉलिकल। लेकिन मेल्स में क्या काम कर रहा था? टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलकर स्पर्म बनाने की प्रोसेस को प्रेरित कर रहा था। दूसरा वाला हार्मोन था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तब थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब आपको लगेगा कि आपने इसका दूसरा नाम भी याद किया हुआ है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ होती हैं? टेस्टिस की लैडिक सेल में होती हैं। तो टेस्टिस की लैडिक सेल से टेस्टिस मेल सेक्स हार्मोन निकलता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा ये थीका सेल से भी मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, उसके निकालने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। ये क्या करता है? ओवुलेशन, अंडा निकालने की प्रोसेस को भी प्रेरित करता है। ये कार्पस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम का बनना और कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाले हार्मोन का निकलना, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से तो सीधे क्लिक किया फॉलिकल्स, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से टेस्टिस कब क्लिक करेगा? जब हमें पता होगा इसका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ होती है? टेस्टिस की लैडिंग में होती है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी द प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन। तो नाम है इसका प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन को आप क्या कहते हैं? मेमोट्रोपिक और गैलेक्टोपोएटिक और लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन मतलब मिल्क बनाने वाला, ब्रेस्ट मिल्क बनाने वाला। दस बाई लैक्टोजेनिक। लैक्टोजेनिक, लैक्टो मतलब मिल्क। तो प्रोलैक्टिन इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है। तो क्योंकि ये मिल्क बनाता है, ब्रेस्ट मिल्क बनाता है, इसलिए इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। और मिल्क बनने की जो प्रोसेस है, जैसे हीमोपोइसिस थी, तो हीमोपोइसिस क्या था? ब्लड का बनना, ब्लड सेल्स का बनना। ऐसी गैलेक्टोपोइसिस, गैलेक्टोपोइसिस कौन सी? गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइटिक क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। साथ साथ इसको मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम प्रोलैक्टिन हार्मोन है। इसी को आप लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं, इसी को आप गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन कहते हैं, इसी को आप मेमोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। इसी को आप मेमोट्रोपिक हार्मोन बोलेंगे, इसी को आप गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन बोलेंगे, इसी को आप लैक्टोजेनिक हार्मोन बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो नेचुरल सी बात है कि मेमरी ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट कब डेवलप होते हैं? प्रेगनेंसी के टाइम, उन्हीं में ब्रेस्ट मिल्क बनता है ना। ब्रेस्ट मिल्क प्रेगनेंसी के टाइम बनना शुरू होता है और प्रेगनेंसी के बाद निकलता है। तो ये क्या करते हैं? ये मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ कब होगी? प्रेगनेंसी के टाइम। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी के समय ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ के लिए में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। It is necessary for the final preparation of the mammary gland for the production and secretion of milk. तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर एल्वेोलर टिश्यू बन गया अच्छे से। बनने के बाद उससे मिल्क निकलने लगे, तो ये क्या करेगा? आपकी जो मेमोरी ग्लैंड है, आपका जो ब्रेस्ट है, उस ब्रेस्ट को प्रिपेयर करेगा किसके लिए? प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क। ताकि जो ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है वो प्रॉपरली बने और बन के बाहर निकले। प्रॉपरली बने एंड बन के बाहर निकले, दैट इज प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क। तो ये क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड को प्रिपेयर करता है ताकि मेमोरी ग्लैंड से ब्रेस्ट मिल्क बने, प्रोडक्शन, और बनने के बाद बाहर निकले, दैट इज सिक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, प्रोलैक्टिन एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द एपिथेलियल सेल ऑफ मेमोरी ग्लैंड
एंड कॉजिंग लोकलाइज एल्वियोलर हाइपरप्लाजिया। तो जब जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसमें एक एल्वियोलर टिश्यू है, तो जो एल्वियोलर टिश्यू है उस एल्वियोलर टिश्यू की हाइपरप्लाजिया, हाइपरप्लाजिया मतलब एल्वियोलर टिश्यू की सेल की ग्रोथ, उसके साइज का इंक्रीज होना, तो एल्वियोलर टिश्यू की हाइपरप्लाजिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। प्रोलैक्टिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द इनिशिएशन ऑफ द मिल्क, दैट इज सिक्रेशन ऑफ और लैक्टोजेनेसिस, मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ही ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट से बाहर निकल पाता है, दैट इज इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ही ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट से बाहर निकल पाता है। तो इसका नाम ही था, क्या नाम था? प्रोलैक्टिन। तो क्योंकि ये दूध बनाता है इसलिए इसको मैमोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, और लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं, और गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है? ये जो ब्रेस्ट है उसकी प्रेगनेंसी के समय ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ब्रेस्ट मिल्क का बनना और बन के निकलना, दैट इज प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन के लिए जो फाइनल प्रिपरेशन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, along with the initial secretion of the initiation of the milk secretion। तो जब बच्चा निपल में सक करता है तो तुरंत ही प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलेगा, और साथ में उसकी वजह से जो ब्रेस्ट मिल्क है वो ब्रेस्ट से सिक्रेट होने लगेगा, दैट इज इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन। तो हमने ये आज क्या पढ़े? अभी हमने क्या पढ़े? हमने टोटल एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले 6 हार्मोन पढ़ लिए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले जो 6 हार्मोन थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन था, उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, उसके बाद एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन था, देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, लैक्टोजेन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था, लास्ट प्रोलैक्टिन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड लास्ट प्रोलैक्टिन। ठीक है। सो दिस इज व्हाट एग्जाम में 10 मार्क्स में लक्ष्य क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का ना आए तो 10 मार्क्स में आ सकता है, एक्सप्लेन द हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। 2 मार्क्स में आ सकता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, 2 मार्क्स में आ जाएगा प्रोलैक्टिन, 5 मार्क्स में आ जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ईच हार्मोन की बेसिक फिजियोलॉजी, हार्मोन कहाँ से निकल रहा है और बेसिकली हार्मोन आपकी बॉडी में किस ग्लैंड पे काम करता है, ठीक है, और क्या काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए।